फुरात नदी और सोने का पहाड़, हदीस की हकीकत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या फुरात नदी में सोने का पहाड़ निकला है? क्या ये वही हदीस है जो क़यामत के करीब के निशानियों में आती है? वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको इस्लामिक रोशनी में इस हदीस की पूरी समझ मिल सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक फुरात नदी एक सोने का पहाड़ निकाल ना दे। लोग उसके लिए लड़ेंगे और हर 100 में से 99 लोग मर जाएंगे। हर इंसान कहेगा शायद मैं बच जाऊं। एक और रिवायत में है, जो वहां हो वो उसमें से कुछ भी ना ले। तो ये हदीस सिर्फ सोना मिलने के बारे में नहीं, फितना, लालच और खून खराबी के बारे में भी वार्निंग है। दरियाए फुरात 3 मुल्कों से गुजरती है। टर्की, यहाँ से इसका सोर्स यानी असल स्टार्ट होती है। सीरिया, तुर्की के बाद यह नदी सीरिया के शहरों से गुजरती है। इराक, फिर यह इराक में दाखिल होती है जहाँ यह टिग्रिस रिवर से मिलती है। आखिर में ये दोनों नदियां मिलकर शत अल अरब बनाती हैं जो पर्शियन गल्फ में जाके गिरती है। यह जगह दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों सिविलाइजेशंस का घर थी। खास तहजीबें सिविलाइजेशंस। सुमेर, पहली लिखने वाली कौम जिन्होंने यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बनाई। अक्कड, पहला यूनिफाइड एम्पायर बनाया मेसोपोटामिया में। बेबीलोन, जहां हम्मुराबी का कानून कोड ऑफ हम्मुराबी बना। असीरिया, मिलिट्री और आर्किटेक्चर के लिए मशहूर। ये सब तहजीबें इसी नदी के किनारे बसी और फैली। जरूरत और जिंदगी का जरिया पुराने जमाने में लोग दरियाए फुरात के आसपास बसते थे क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, खेती के लिए बेहतरीन थी। नदी का पानी खेती के लिए यूज से होता था। यह नदी ट्रांसपोर्ट और ट्रेड का भी जरिया थी। अब आजकल लोग कह रहे हैं फुरात नदी सूख रही है। ये सच है। टर्की का साउथ ईस्टर्न एनाटोलिया प्रोजेक्ट जैपी एक ह्यूज हाइड्रो पावर और इरिगेशन का इनिशिएटिव है। इसमें 22 डैम्स और 19 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं, जिसमें सबसे अहम है अटातुर्क डैम जो फुरात नदी का स्टार्ट पॉइंट है। इराक में पानी का सहारा डूब रहा है। 1987 का अग्रीमेंट के मुताबिक टर्की ने मिनिमम 500 क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड पानी फ्लो रखना था, लेकिन ये पूरा फ्लो नहीं मिलता। नॉर्दर्न सीरिया के दाम भी काम नहीं कर रहे हैं। टर्की अपने बॉर्डर के ऊपर होने की वजह से पूरा कंट्रोल रखता है। नदी का पानी सीरिया और इराक जाने से पहले ही 70% रुक जाता है। फुरात नदी दुनिया की सबसे पुरानी और हिस्टोरिकल रिवर्स में से एक है। ये नदी टर्की से बहती है, फिर सीरिया से गुजरकर इराक में जाती है। यही वही नदी है जिसके आसपास हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़यात हुए। और ये नदी हदीस में भी आती है, एक फितना और लालच की तरह नजर आती है। अब सोचिए, जब नदी सूख रही है और लोग रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं, क्या ये वही फितना का दौर है जिसका जिक्र हदीस में है? हो सकता है कि ये सोना लिटरल गोल्ड हो या फिर ऑयल, वाटर या रिसोर्सेज का सिंबल भी हो। लेकिन असल पैगाम क्या है? लालच मत करो, फितने में मत पड़ो। लालच में लोग तबाह हो जाते हैं। कुछ लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जहां सोना या गोल्डन कलर्ड मिट्टी मिल रही है। कई लोग कह रहे हैं हदीस अब पूरी हो गई है या हो रही है। लेकिन क्या ये सब कंफर्म है? क्या सच में सोने का पहाड़ मिला है? अब तक किसी भी गवर्नमेंट या साइंटिफिक सोर्स ने कंफर्म नहीं किया कि फुरत ने कोई माउंटेन ऑफ गोल्ड निकाला है। शायद छोटी गोल्ड पार्टिकल्स या डस्ट मिले हो, पर हदीस एक पहाड़ के बराबर सोने की बात करती है। उलामा कहते हैं ये इवेंट अभी फ्यूचर में होगा। ये गोल्ड लिटरल हो सकता है या सिंबॉलिकली ऑयल या सोना भी हो सकता है। दरियाए फुरात इराक में करबला के पास भी बहती है। इमाम हुसैन जो नवासे रसूल थे, उन्होंने यजीद के भी नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके खानदान को करबला के मैदान में घेर लिया गया। यजीद के लश्कर ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों पर पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन तक वो भूखे और प्यासे रहे, लेकिन हक से पीछे नहीं गए।
हजरत अब्बास राजी अल्लाह ताला आन्हु इमाम के भाई पानी लाने गए फुरत से, लेकिन वहां उनको शहीद कर दिया गया। इसलिए ये प्लेस इतना इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि ये करबला के पास भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हदीस के आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, उसमें से कुछ भी मत लेना। तो अगर ये वक्त कभी आता भी है तो हमें उसे दूर रहना चाहिए। ये हदीस सिर्फ गोल्ड के बारे में नहीं है, बल्कि एक बड़ी वार्निंग है। जब दुनिया में फितना बढ़ेगा, जब लोग दौलत के लिए लड़ने लगेंगे, जब लालच लोगों को मार धाड़ तक ले जाएगी, तब ये हदीस वार्निंग देती है, ये सोना एक टेस्ट होगा, एक इम्तिहान। तो हमें लालच से बचना है, फितना में शामिल नहीं होना, सब्र, तवक्कुल और दीन पर कायम रहना है। पेंट सोशल मीडिया रूमर से दूर रहो, हर वीडियो या फोटो पर तुरंत यकीन मत करो। 2. अपने आप को और दूसरों को इल्म और हकीकत की रोशनी में गाइड करो। 3. फितना के दौर में सब्र और तकवा अपनाओ। या अल्लाह हमें फितना से बचा, लालच से बचा और क़यामत के निशानियों को समझने की हिकमत दे। अमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में टाइप करें अमीन। सोचिए, एक पहाड़ जो सोने का बना हो, लोग उस तक पहुंचने के लिए एक दूसरे का खून बहाएंगे और हर शख्स कहेगा शायद मैं वो हूं जो बचा रह जाए। दरियाए फुरात एक नदी नहीं, एक निशानी है। क्या हम तैयार हैं उस वक्त के लिए? सब्सक्राइब